बुल्ले शाह की इन पंक्तियों से शुरू करते हैं। रातीं जागें करें इबादत, रातीं जागन कुत्ते तैथों उत्ते, भौंकनों बंद मूल ना हुंदे, जा रूड़ी ते सुत्ते तैथों उत्ते, खसम आपने दा दर ना छड़ दे, भावें वज्जन जुत्ते तैथों उत्ते। और बुल्ले शाह कोई रख्त व्याज लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैथों उत्ते। वैसे तो इंसान से सभी पशु अच्छे हैं और इंसान के लिए हर एक पशु से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है ही, पर कुत्ते की अपने मालिक के प्रति वफादारी की बात करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं। जीते जी कुत्ता अपने मालिक की रखवाली के लिए हर समय खड़ा रहता है। रात हो या दिन, एक छोटी सी आहट से भी वो चिंतित हो जाता है कि क्या उसका मालिक, उसके मालिक का परिवार, उसके मालिक का घर सुरक्षित है भी या नहीं। और मालिक चाहे 100 जूते ही क्यों ना मार डाले, वो मालिक के प्रति हमेशा वफादार रहता है, कभी उसके घर में चोरी नहीं करता। अब यदि इंसान की बात करें तो इंसान तो जब तक ठीक है, सब कुछ लाभ में चल रहा है, ज़िंदगी आसान है, तो मालिक के लिए शुक्रगुजार रहता है, जय जयकार करता है, ईश्वर पर उसका भरोसा बना रहता है। परंतु जैसे ही कोई इधर की उधर बात हो जाए, जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाए, तो उसका मालिक से विश्वास उठ जाता है। चोरी की तो बात ही छोड़ो, कभी एक बहाना बनाकर, कभी दूसरा बहाना बनाकर मालिक को नज़रअंदाज करके कुकर्म करता ही रहता है। बुल्ले शाह किसी एक प्रकार के इंसान को नहीं, हम सभी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हम कुत्ते से सीखें और बेहतर हो जाएं। चुनमुन, टाइगर और शेरू, ये तीनों नाम उन कुत्तों के हैं जो कुत्ते होते हुए भी हमारे परिवार के सदस्यों की तरह थे। एक और कुत्ते के बारे में माता पिताजी बताते थे, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक पागल कुत्ते से हमारी 2 बड़ी बहनों को, जो उस समय छोटी बच्चियां थीं, बचाया था। बाद में वो खुद रैबीज़ का शिकार हुआ उसी कारण और उसकी मृत्यु हो गई। चुनमुन, टाइगर और शेरू समकालीन नहीं थे, वे अलग अलग समय पर हमारे घर के सदस्य थे। उनकी अलग अलग से बहुत सी यादें हैं, पर साझा तौर पर कहें तो उन्हें घड़ी से अधिक समय की समझ थी। हम स्कूल के लिए निकलते तो ये कुत्ते आधे रास्ते तक छोड़कर वापस लौटते थे, और स्कूल से लौटते तो आधे रास्ते पर ये हमें पुनः मिल जाया करते थे। अब प्रश्न यह है कि आधे रास्ते ही क्यों? यह आधा रास्ता घने ऊंचे पेड़ों, झाड़ीदार पेड़ों और पेड़ों पर फैली हुई घनी जंगली अंगूर, जिसे हम स्थानीय भाषा में दाख कहते हैं, और अन्य बेलों वाला था। एक जंगल, घना जंगल, और इस रास्ते को हमें कुछ गिने चुने छोटे बच्चों को ही तय करना होता था, जबकि आगे जाकर कुछ अन्य घरों के और एक आध और गांव के रास्ते भी उस रास्ते से मिल जाया करते थे, और कुछ बड़े लड़के भी हमसे आकर मिल जाया करते। और रास्ता भी आगे चीड़ के पेड़ों वाले जंगल का था, जिसमें किसी प्रकार के जंगली जानवर आदि के डर की संभावना बहुत कम थी। वैसे तो पिताजी ने समय से बहुत एडवांस होते हुए ऊंची 4 दीवारी वाला आंगन बनाया था, परंतु गर्मी के दिनों में वहां सोना भी मुश्किल रहता था, मच्छर भी और गर्मी भी, क्योंकि 4 दीवारी के अंदर हवा उस तरह से नहीं आती थी जैसी छत पे आती थी। हमारे चाचा जी का मकान हमारे मकान के बिल्कुल आगे था, नीचे की ओर, इसलिए उसका छत हमारे घर के खुले आंगन की तरह था। गर्मी के दिनों में हम उस छत पर 4 पाइयाँ लगाकर सोया करते थे। वीरान इलाका, जंगली जानवर और इलाके में सोते में कत्ल कर देने और दीवारें तोड़कर चोरी कर देने इत्यादि की वारदातों की वजह से बाहर सोने में डर तो लगता ही था, लेकिन घर के कुत्ते का इतना भरोसा था जितना किसी आदमी का करना असंभव है। सारी रात भौंकते हुए पूरे मकान के चारों ओर चक्कर लगाते रहने वाले ये पहरेदार घर को सैन्य अड्डे में तब्दील कर देते थे। इतना ही नहीं, मवेशियों को अवांछित जगहों से खदेड़ने, बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से खेतों की रखवाली करने इत्यादि में भी ये कुत्ते हमारे सहयोगी रहते थे। कुल मिलाकर हम पहाड़ी गांव के लोग कुत्तों के बिना जीवन सोच भी नहीं सकते। यानी परिवार का अर्थ ही इंसान, मवेशी, बिल्ली और कुत्ता। इससे अधिक भी अगर कुछ है तो अलग से। हमारे चुनमुन, टाइगर और शेरू अपनी सीमाएं समझते थे। उनका एक निर्धारित बर्तन हुआ करता था और वे उसी बर्तन में डालने पर अपना भोजन ग्रहण किया करते थे। ऐसे रसोई चाहे खुली छोड़ दी जाए, खाने के बर्तन चाहे खुले छोड़ दिए जाएं,
वे केवल बिल्लियों से उनकी रखवाली किया करते थे, खुद कभी उनमें मुंह नहीं मारा करते। उनके सोने के लिए भी निर्धारित बिस्तर हुआ करता था। उस बिस्तर को छोड़कर वे अन्य कपड़ों पर नहीं बैठते थे और ना ही चारपाई पर चढ़ते थे। पहाड़ी गांव के बाकी लोगों की तरह हमें भी अपने कुत्तों से बहुत प्यार था। उनको नहलाना, गले में चिपड़ी हुई उनकी मक्खियाँ, स्थानीय भाषा में जिन्हें कनैखियाँ कहा जाता है, को ढूंढ ढूंढ कर निकालना, उन्हें खाना परोसना। जहर, कुत्तों की एक बीमारी का नाम, जो गांव में जिसे जहर बोलते हैं, कुत्ते को जहर हो गया है। जहर हो जाने पर उनके लिए रत्ती या कोई अन्य जड़ी बूटी तलाश कर लाना इत्यादि हम बच्चों का ही काम था, जिसे हम बहुत चाव से करते थे। अपने एक मित्र के साथ उनके किसी रिश्तेदार के घर चला गया। ड्राइंग रूम में सोफा पर हमें बिठाया गया और वहीं उनके अंकल यानी उस घर के मालिक जी आकर बैठ गए। सोफे पर अंकल के साथ ही बगल में उनका कुत्ता भी आकर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो हमारी ओर देखकर गुर्राता। अंकल ने किसी अनहोनी से बचने के लिए आंटी को आवाज़ लगाकर कुत्ते यानी बंटी को ले जाने के लिए कहा। आंटी ने ड्राई फ्रूट, बिस्किट इत्यादि की ट्रे को टेबल पर रखते हुए उसी में से एक बिस्किट उठाई। बंटी जी को गोद में उठाते उठाते बंटी मैसन कहकर चुंबन की आवाज़ करते हुए बंटी जी के होंठों पर एक लंबा सा चुंबन किया और बंटी जी के मुंह में वो बिस्किट डालते हुए अपने बेटे टिप्पी जी को आवाज़ लगाकर बंटी जी को ले जाने के लिए कहा। मैं कुत्ते जी और बेटे जी के नामों के बीच कंफ्यूज सा इधर उधर देखता रहा। बंटी जी आए और टिप्पी जी को अपनी माता जी की गोद में से टिप्पी जी आए और बंटी जी को अपनी माता जी की गोद में से लेकर उनकी गर्दन पर चुंबन करते करते अपने बेडरूम में चले गए। कुत्ता फैशन यानी रजाइयों के बीच कुत्ते होंगे, सोफ़ों के ऊपर कुत्ते होंगे, रसोई के अंदर कुत्ते होंगे, खाने के टेबल पर कुत्ते होंगे, चुंबन के लिए कुत्ते होंगे। कुत्ता फैशन वालों में से कईयों का मानना है कि वे कुत्तों से बहुत अधिक प्यार करते हैं और हम जैसे लोग बहुत कम प्यार करते हैं। कुछ यह भी समझते हैं कि हम कुत्तों से नफरत करते हैं। दिखावे की ज़िंदगी जीने वाले लोग जिन्होंने जीवन और दुनिया का सिर्फ एक ही पक्ष देखा है, वे इससे अधिक और कुछ कह भी नहीं सकते। यह उनके ज्ञान की सीमा है। हम जैसे लोग जिन्होंने बेहद पिछड़े गांव की गरीबी से चलकर थोड़े थोड़े तरक्की कर चुके गांव से होते हुए छोटे कस्बे और छोटे बड़े शहरों के रहन सहन को करीब से देखा है, हम कुछ और हैं और वे कुछ और हैं। ईश्वर के बनाए हुए हर एक जीव के प्रति प्रेम होना ही चाहिए, लेकिन हर एक बात की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। घोड़ों की अपनी जगह है, भेड़ बकरियों की अपनी जगह है, गाय की अपनी जगह है, बिल्ली की अपनी जगह है, कुत्ते की अपनी जगह है और इंसान की अपनी जगह है। और संवेदना केवल कुत्तों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए होनी चाहिए, इंसानों के लिए भी, उन इंसानों के लिए भी जिनकी हालत गलियों में घूमते हुए कुत्तों से भी खराब है। कुत्ता फैशन वाले कुत्तों की तो बात ही छोड़िए, लेकिन इन कुत्ता फैशन वालों की नज़र उन गरीबी में छटपटाते हुए लोगों पर कभी टिक नहीं पाएगी। बात कुत्तों पर कविता से चली थी तो क्यों ना ख़त्म भी कुत्तों पर कविता से ही की जाए। फैज़ फैज़ की कविता। बेहिसाब गरीब जनता की हालत, गली के कुत्तों की सी देख कर निकली फैज़ की यह कविता। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धुतकार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे। जो बिगड़े तो एक दूसरे से लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले। ये मजलूम मखलूक गर सर उठाएं तो इंसान सब सरकशी भूल जाएं। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। कोई इनको एहसासे ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। लेकिन प्रश्न यही है कि इनकी सोई हुई दुम हिलाएगा कौन? बहुत बहुत धन्यवाद।